बस ब्लाउज और पेटीकोट में बैठकर फोन पर टाइप करती और अपने कमरे में कॉफी पीती। दरवाजे को धक्का देते हुए अहान बिया डकार गया। मेरे पास खुद को ठीक करने का समय नहीं था। बिया घर में घुस गई और बोली, हम कनामाची खेल रहे हैं, मैं तुम्हारे घर में छिप जाऊंगी। मैं कहाँ छिपूंगी, बहुत देर तक मेरी सुध नहीं ली। मैं शर्म के मारे भूमिगत हो जाना चाहता हूँ। भाई बहुत जोर से चिल्लाया और मैं हतप्रभ सा खड़ा हूँ, बिना कुछ समझे कि क्या करूँ। भाई इतनी जोर से चिल्लाया कि लगता है मेरे कानों में 12 बज रहे हैं। इस तरह अपने भाई के सामने बचने के लिए कोई जगह नहीं मिली। मुझे अपने कमरे में आना पड़ा। मुझे उपा पसंद नहीं है। मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और उन्होंने पीला रंग पहन रखा था। घर में बहुत लोग हैं, तो मैं अपने कमरे में आ गई और गर्मी में अपनी साड़ी उतार दी, क्योंकि मेरे कमरे में कोई नहीं आता। पर ये अहान भाई कहाँ से आ गया? कोई कहे तो मेरी इज्जत खत्म। और मैं अपने भाई के सामने कैसे जा सकता हूँ? मैं यह सब सोचकर रो रही हूँ। मेरा नाम मिही है, सब कहते हैं मनु, दरअसल बच्चे मुझे मनु कहते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि अहान भाई ने सबको मुझे मनु बुलाना सिखाया। घर के सबसे छोटे सदस्य राव मुझे मनु बुलाते हैं। और सबसे गुप्त बात यह है कि मैं अहान भैया को अपने दिल में प्यार करता हूँ, लेकिन उनकी पतिव्रता में मुझे गाली के सिवा कुछ नहीं मिला। वैसे भी भाई के साथ हुई उस परेशानी के बाद मैं शर्म के मारे बाहर नहीं निकला। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन बाहर इतना शोर था कि लग रहा था कि 11 बज रहे हैं। मैं उठा और फ्रेश हुआ। मैं दुकान पर नहीं जाना चाहता। मैं अभी भी तैयार हूँ। नहीं, मैं आज साड़ी नहीं पहनूंगी। मैंने ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी थी और मैंने बाल छोड़ दिए। मैंने हल्के कपड़े पहने। मुझे सजना संवरना नहीं है, लेकिन मैंने सज धज कर इसलिए तैयार कर लिया क्योंकि वहाँ जितने भी लोग होंगे उन्हें ऐसा एहसास होगा कि चेहरे पर मेकअप के साथ किसी को पहचानना मुश्किल है। शीशे में अपना ही चेहरा देखती हूँ तो पहचान नहीं पाती, और चाहूँ तो मेरा पहनावा गोरा और प्यारा हो और मैं हल्का काजल और हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा लूं। यह मेरा पहनावा है। कमरे से बाहर निकलने के बाद मैंने जो सुना, ऐसा लगा जैसे मेरे सिर में आसमान गिर रहा हो, क्योंकि अहान भाई ने सबको बता दिया है कि मैं नंगा बैठा हूँ। उफ, इस लड़के ने मेरी सारी इज्जत खो दी है। मैं अपू के यहाँ गया और कुछ देर बैठा रहा, लेकिन सबने मेरा मजाक बनाया, इसलिए मैंने छत पर जाने का फैसला किया। अगर उनके पास है तो मैं 12 बजाऊंगा, लेकिन मैंने अहान भाई को कहीं नहीं देखा। एक बार जब मैं इसे प्राप्त कर लूंगा तो मैं आपको मजा दिखाऊंगा। मैं छत पर जा ही रहा था कि किसी ने मेरा हाथ खींच लिया। मैंने नजर घुमा कर देखा कि मेरी छोटी बिटिया 7वीं कक्षा में पढ़ती है, लेकिन बड़ी समझदार है। क्या हुआ? तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? मनु, अपू, मैंने सुना है कि आप नंगे पैर बैठे हैं। आप
आपको यह सब किसने बताया? हम, मेरा क्रश। बिना दिखावा किए मुझे बताएं कि आपका क्रश कौन है। मैं विश्वविद्यालय गया और मैं अभी भी क्रश ब्रश नहीं खा सका और आप इतने छोटे हैं, क्या आपके पास क्रश है? हम्मा, मेरा क्रश है आहान भाई। अगर मेरा भाई बहुत बड़ा नहीं होता तो मैं प्रपोज कर देता, लेकिन भाई बहुत बड़ा। मेरी खराब किस्मत। तुम किसी को बताना नहीं। समझो, उस जैसा चॉकलेटी बॉय पास से चले तो किसे अच्छा नहीं लगता, कहो। मैं उनके निर्देशन का इंतजार कर रहा हूँ। यह सोचा जा सकता है आहान भैया उन्हें पसंद करते हैं। लाल पिला। मन हुआ थप्पड़ मार कर कह दे, मेरी जायदाद मत देखो, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ खा लिया जाए। सो मैं किचन में खाना खाने चला गया। माँ, मैं वहाँ गया और देखा कि आहान भैया एक बड़े कटोरे से पूरे घर का मांस खा रहे हैं। उसे ऐसे खाते देख मेरी भूख और बढ़ गई, पर रात के बारे में सोचकर अब जाने का मन नहीं करता। वापस आते ही आहान भैया का फोन आया। मांस का कटोरा और कपड़ा लिए देखा वो इस ओर आ रहा है। अरे सुनो, आओ कुछ करना है। क्या करूं तुम्हारे लिए? तो मैं नहीं कर सकता। फूल लाए हैं घर सजाने के लिए। तो क्या मैं बैठ जाऊंगी और तुम सारे फूल ठीक कर देना। तो मैं नहीं कर सकता। अरे बच्चों को कह रहा हूँ, बड़ों को नहीं बताया है। अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो शादी वाले घर में सबको पता चल जाएगा। और क्या कहूँ, उसने सबसे कहा। और क्या करूँ? मैंने मुंह फेर लिया और अपने भाई के पीछे चला गया। मुझे बहुत भूख लगी थी। उसने दिन भर मुझे खूब खिलाया। पसंद नहीं है। मैं गुस्से में बिना खाए ही कमरे में आ गया। मैंने जैसे ही टेबल से फोन उठाया तो एक तला हुआ कागज देखा। कौतूहलवश मैंने उसे खोला और देखा कि उस पर लिखा है, प्रियोसी, क्या आप जानते हैं तुम्हारा वह चेहरा देखने के कितने बहाने बनाता हूँ। मुझे आपका गर्वित गुस्सैल चेहरा देखना कितना अच्छा लगता है। आपके साथ ऐसे ही छिप छिप कर भीषण अच्छा काम करता है। लगता है हर बार डूब रहा हूँ मैं तुम्हारी उन आँखों के नीचे। मेरी नन्ही चिड़िया, सब तुझे मनु कहते हैं और मैं तुझे अपनी मिहू चिड़िया कहूंगी। आह, ऐसा पत्र किसने लिखा? घर पर सिर्फ मेरा भाई और आहान भाई है और सब बच्चे हैं। इतने भाव से किसने लिखा? यानी आहान भाई। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह मुझसे प्यार करता है। इन्हीं सब ख्यालों में किसी ने उसके हाथ से चिट्ठी ले ली। मैंने आहान को देखा। Please subscribe for episode 2.